अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 21 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज है मंडे और तो मंडे है तो मंडे वाली एनर्जी दिखा दो सभी लोग। अरे वीकेंड हो गया, वीकेंड बड़ा लेजी लेजी सा होता है, सो रहे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। पर मंडे को तो मंडे वाली एनर्जी से वेलकम करना चाहिए ना। मोनोटोनस मंडे नहीं होना चाहिए, मन वाला मंडे होना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इसी एनर्जी के संग अपनी क्लास। पहला वर्ड है आज के सेशन का स्टैम्पीड। यार जब भगदड़ मच जाती है ना, बेडलम, या फिर कमोशन, ट्रैंक्विल नहीं, ट्रैंक्विल का मतलब तो शांति होता है, टर्मोइल, ट्यूमल्ट, हैवॉक, तो ये सारी सिचुएशंस होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन है, हम इसको बोलते हैं। तो इसको आप यहाँ पे अलार्मिंग भी लिख सकते, अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। रश, पैनिक, ये सब है। ऑपोजिट हो जाएगा काम, ऑर्डर, स्टिल, ये हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, पहले ये वाला समझ में आ गया। एक तरफ क्या है, एक तरफ बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची है, कमोशन है, बेडलाम सिचुएशन है, दूसरी तरफ शांति है। शांति मतलब रिस्पाइट, रिट्रीट, रिस्पाइट, रिट्रीट, ठीक है। रिस्पाइट, रिट्रीट, रिपोज। कभी भी कोई पूछे आपसे आर वाले 3 शब्द बताओ, वो हो जाएंगे रिस्पाइट, रिपोज एंड रिट्रीट। और बहुत अफरा तफरी मची हुई है, हैवॉक है हर तरफ, डिस्ट्रक्शन है, बेडलैम, कमोशन, ट्रैंक्विल, ट्यूमल्ट, स्टैम्पीड, तो ये सब होता है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा डूबियस। डूबियस का मतलब होता है जब सिचुएशन अनक्लियर होती है, या फिर एक वर्ड है इक्विवोकल। आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, आप इक्विवोकल आंसर दे रहे हो, ना लेफ्ट को सपोर्ट कर रहे हो ना राइट को, मतलब आप खुद क्लियर ही नहीं हो अपनी अप्रोच में, अनक्लियर। अच्छा, अब ओ वाले शब्द लिख देते हैं, ऑब्सक्योर, ओपेक, ओपेसिटी, ऑब्फस्केट। ऑब्सक्योर, ओपेक, ओपेसिटी, ऑब्फस्केट, एब्स्ट्रूस। इन सब का मतलब होता है जब सिचुएशन अनक्लियर होती है, डाउटफुल होती है, डूबियस होती है, सस्पिशियस से भरी होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ओ से शुरू होने वाले 4 वर्ड्स हैं। ओपेक, ओपेसिटी साथ में याद हो गया। आप मीनिंग में फंस रहे हो, मतलब आपको मीनिंग क्लियर ही नहीं है, तभी तो आप मीनिंग में बार बार फंस रहे हो, तो फंसने से बना है ऑब्फस्केट। ओपेक, ओपेसिटी, ऑब्फस्केट, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, ये सारा हो गया अनक्लियर, यस, डाउटफुल। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ही ज्यादा रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, क्लियर सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स नहीं, हमने क्लोज टू 20-25 वर्ड्स कर लिए हैं कवर। डिस्टिंक्शन इजी वर्ड है। डिस्टिंक्शन मतलब फर्क, डिफरेंस, यूनिकनेस, चीजें, मतलब आप कितना एक्सेल कर चुके। मैंने बोला यार बड़े डिस्टिंक्शन फीचर्स हैं इस गाड़ी में, बड़े डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं इस गाड़ी में, मतलब यार बाकियों सबसे अलग है, यूनिक है। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक है, बाकी सबसे अलग है, ठीक है। डिफरेंस, एक्सीलेंट है। ऑपोजिट हो जाएगा वही है, सबके जैसी, सिमिलर, मीडियोक्रिटी, सेम। एक होता है भाई यार इसकी क्या गाड़ी है, डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, यूनिक है, एक्सीलेंट है। एक हो जाएगा नॉर्मल, कॉमन, सबके जैसा। दूसरा है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक एक्टिव बंदा होता है, घर में कोई काम है कर दिया। प्रोएक्टिव होता है कि भाई जो होने वाला है वो भी कर दिया, मतलब आगे तक का सोच के जब आप काम कर देते हो, मतलब व्हेन यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड, या फिर तुम्हारी जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, तुम एक्टिव बहुत ज्यादा हो, पहले से सब कुछ सॉर्ट करके रख लेते हो, स्ट्रैटेजिकल हो,
स्ट्रैटेजी से वर्ड बना है स्ट्रैटेजिकल, इसका मतलब होता है प्रोएक्टिव। ऑपोजिट हो जाएगा तुम प्रोएक्टिव मतलब रिएक्टिव, ऑपोजिट हो जाएगा पैसिव, ऑपोजिट हो जाएगा इनएक्टिव, ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेस। ठीक, चलो नेक्स्ट है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट वर्ड कहां से बना है? रिमाइंड वर्ड की स्पेलिंग बताओ क्या होता है? REMIND, ये होती है रिमाइंड वर्ड की स्पेलिंग। रिमाइंड वर्ड की मदद से रेमिनिसेंट याद हो गया, रिमाइंड इज रेमिनिसेंट। ठीक है, फिर हो जाएगा चीजों को याद दिलाने वाला। मैंने बोला यार ये मुझे हमेशा याद दिलाता है, रेडिलेंट है। रिमाइंड REMIND, और रिमाइंड की मदद से रेमिनिसेंट याद हो गया। दूसरा है याद ही नहीं रहता, फॉरगेटफुल, एक तरफ चीजें देखी और याद आ गई, नॉस्टैल्जिक, मुझे कुछ याद ही नहीं आता इसको देख। ओपेसिटी वर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं चाहूंगी आप लोग सिर्फ लिख दो, 4 लिख दो, चलो 5 लिख दो। ओ से सबसे पहले ओपेक और ओपेसिटी, ऑब्स्क्योर, ऑब्फस्केट, एब्स, पुराना वाला सारा रिवाइज कर लिया हमने, डार्कनेस में रखना। ऑपोजिट है क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। प्री का मतलब होता है पहले, और अनप्री का मतलब होता है पहले हुआ ही नहीं है कभी। जैसे मैंने बोला कि यार अगर उड़ने वाली गाड़ी बन गई तो ये अनप्रेसिडेंटेड सोच है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही नया, यूनिक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सबसे अलग, तो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड सोच वाला बंदा। ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी शब्द की शुरुआत जब अन से या फिर ए से होती है तो वो शब्द नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसे केसेस में नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत अन या इन से होती है फिर भी पॉजिटिव होते हैं, जैसे अनप्रेसिडेंटेड। याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, प्री का मतलब पहले और अन का मतलब है कि पहले कभी हुआ ही नहीं। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी ऐसी चीज जो पहले कभी हुई ही नहीं, सो दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। फिर आएगा फ्रेजल वर्ब क्राउड अराउंड। क्राउडिंग अराउंड का मतलब होता है गैदरिंग क्लोजली अराउंड समवन। आई एम क्राउडिंग अराउंड द टीम। तो क्राउडिंग अराउंड मतलब गैदरिंग। फैंस क्राउडेड अराउंड द सेलिब्रिटी, तो फैंस हैं वो सेलिब्रिटी के आसपास ग्रुप बनाने लगे, फैंस हैं वो सेलिब्रिटी के आसपास झुंड बनाने लगे, क्राउडिंग अराउंड। क्राउड इनटू का मतलब होता है क्राउड के बीच में जाके फिट हो गए, फिटिंग इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, एक होता है क्राउड अराउंड, क्राउड बनाना, एक होता है क्राउड के अंदर जाके खड़े हो गए, क्राउडिंग इनटू, डजन्स ऑफ पैसेंजर्स क्राउडेड इनटू टाइनी बस। क्राउड आउट का मतलब होता है क्राउड के बाहर किसी को पुश कर दिया। ठीक है, समझो, क्राउड इनटू क्राउड के अंदर, क्राउड आउट क्राउड के बाहर, क्राउड अराउंड क्राउड के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है अ फेस इन द क्राउड। ही इज जस्ट अ फेस इन द क्राउड, भीड़ में एक चेहरा, मतलब जस्ट ऑर्डिनरी। मॉब मेंटालिटी का मतलब होता है द वे पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स इन अ लार्ज ग्रुप। जैसे एक पॉलिटिशियन बोला, पॉलिटिशियन हमेशा ऐसी स्पीच देता है जो मॉब मेंटालिटी को टच करे। अब समझ में आया? पैक्ड लाइक सार्डिनेस, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली क्राउडेड और टाइटली पैक्ड टुगेदर। इफ समथिंग इज पैक्ड लाइक सार्डिनेस मतलब वो बहुत ही ठास के फिट करा गया है। ठीक, चलो अगेन 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 11 बजे नया टॉपिक शुरू है। आज से बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ, 11 बजे से न्यू टॉपिक शुरू है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ। अगर आपने मेरी लाइव क्लासेस नहीं करी हैं तो 11 बजे ब्रह्मास्त्र जरूर किया करिए, वो भी लाइव। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिनोनिम आपसे डूबियस का पूछा है। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। मजे की बात यहाँ पे आंसर फाइंड करना नहीं है, मजे की बात यह है कि आप यहाँ पे आंसर एक करोगे लेकिन दिमाग में 4 चलेंगे। ऑब्सक्योर, ऑब्फस्केट, ओपेसिटी और एब्स्ट्रूट, डुबिलस, ये सब चलेगा, एनिग्मेटिक, ये सब। फिर आ जाएगा सिनोनिम डिस्टिंक्शन का बताओ। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, सबसे अलग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यूनिक। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब पवित्र हो गया, ऑपोजिट हो गया समथिंग दैट इज नॉट पवित्र, यानी कि अनलकी। ऑपोजिट बताना है अनप्रेसिडेंटेड का। प्री, प्री मतलब पहले, अनप्री मतलब नहीं हुआ पहले कभी। पहले कभी नहीं हुआ का ऑपोजिट होता है
हो गया है यार, पहले कभी, मतलब कॉमन है, ऑर्डिनरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक वेलकम मूव है विकिपीडिया और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का। अच्छा पैसेज है, आपको पढ़ के मजा आएगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ पूरे के पूरे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जब मैं पढ़ूंगी तो मैच करना कि आपका और मेरा सेम है या फिर अलग है। ठीक है, मैच करना। कर लिया स्क्रीनशॉट, सभी ने ले लिए? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया हाई कोर्ट का एक ऑर्डर। और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो किसके अगेंस्ट था? हाई कोर्ट का ऑर्डर था विकीमीडिया के अगेंस्ट। विकीमीडिया इज अ पार्ट ऑफ विकीपीडिया। तो विकीमीडिया के अगेंस्ट एक ऑर्डर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ऑर्डर में क्या था कि विकीपीडिया को बोला था कि तुम अपना एक पेज हटा दो। और क्यों बोला था हटाने को? कैसे बोला था कि तुम अपना एक पेज हटा दो, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और क्यों बोला था हटाने को? क्योंकि उस पर आरोप था कि तुम डिफेम कर रहे हो। एक केस फाइल किया था एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI ने कि भाई जो विकीमीडिया है वो मेरे खिलाफ डिफेम कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया विकीपीडिया को कि तुम अपना वो पन्ना हटा लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट जजमेंट पास्ड, हाई कोर्ट का जजमेंट 2 अप्रैल को पास हुआ था, कि अलाउ करता है, यानी कि जो कि बोलता है विकिपीडिया को कि तुम अपना एक पेज हटा लो बाय सेइंग दैट। और ये बोला हाई कोर्ट ने कि तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी है और वर्ड बाय वर्ड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन द रेफरेंस दैट इज कोटेड। वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड रेफरेंस नहीं है, वो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दैट द रेफरेंस वर देमसेल्फ, जो रेफरेंसेस हैं वो एडिटोरियल के ऊपर बेस थे। जो तुमने लिखा है अपने पन्ने में, डिफेम किया है ANI को, वो एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड फैक्ट थे, ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स थे। मैं भी कितनी बार आपसे बोलती हूँ कि द हिंदू के आर्टिकल को सच मत माना, ये सिर्फ सोच होती है ऑथर की। ठीक है, तो वही बोला दिल्ली हाईकोर्ट ने कि तुमने जो सारी चीजें लिखी हैं वो बेबुनियादी हैं, तुमने ज्यादा रिसर्च नहीं किया, वो सिर्फ ओपिनियटेड आर्टिकल्स से ली गए फैक्ट्स हैं। इंसाइक्लोपीडिया तुम हो एक तरीके की, विकिपीडिया को बोला कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुमने ऐसे ही पास कर दिया। ये सब देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुम अपना वो पेज हटा दो। रीजनिंग प्रॉब्लमैटिक है, ये जो रीजन दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने ये प्रॉब्लमैटिक है। क्यों ये प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि जो रेफरेंसेस हैं वो ओपिनियटेड आर्टिकल से नहीं उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि बहुत ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स की, और ये ओपिनियन और एडिटोरियल्स नहीं है। तो तुम जो बोल रहे हो ना वो गलत है। इस वजह से तो कह रहे हो कि सीधे विकिपीडिया को कि तुम हटा लो, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, हमारा ऑर्डर मैं हटा दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर। ठीक, चलिए इस तरीके से पूरी समरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। पहले बताओ आप सभी के दिमाग में समरी चल रही है? चलो, व्हाट वाज सुप्रीम कोर्ट स्टैंड का मतलब स्टैंड होता है, स्टैंड का मतलब व्यू होता है। सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर? अपहेल्ड करना मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट नहीं किया। क्वैश कर दिया मतलब रद्द कर दिया हाई कोर्ट का ऑर्डर। Why did Delhi High Court initially ordered the Wikipedia page to be taken down? क्यों ऑर्डर किया था? It found references साइंटिफिक जर्नल्स के ऊपर नहीं बेस्ड थे। It believed Wikipedia, अगर विकिपीडिया के ऊपर बिलीव किया होता तो पेज हटाने का ऑर्डर नहीं देता। It considered the page defamatory, बिल्कुल सही है। दिल्ली हाई कोर्ट को लगा कि पेज डिफेमेटरी है, इस वजह से बोला कि तुम। ठीक, Here comes the homework round। आपके जो होमवर्क के नंबर हैं दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताने वाली हूं, एंड एनी गेसेस, यू विल रियली बी शॉक टू नो द नंबर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई गेसेस हैं कि पिछला जो सैटरडे को नंबर था वो कितना था? बताएं सभी लोग कि जो सैटरडे को मैंने द हिंदू लिया था उसमें कितने कमेंट्स होंगे, गेस करिए। सैटरडे वाले में कमेंट्स हैं सिर्फ 140। यार 200 से ऊपर कमेंट्स रखो, बहुत सीरियस होमवर्क है जो मैं देती हूँ। कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उसके सिनोनिम्स लिखिए लाइन से, है ना। जैसे आपने स्टैम्पीड उठाया तो कम से कम 3-4 लिखो, कोई भी 4 वर्ड उठा लो।
ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लिख के जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8 बजे रीडिंग और वो कैप कराती हूँ, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड अगर आपने अर्जुन बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए, आज से अर्जुन बैचेस में क्लासेस शुरू है, एकदम नया बैच है, फंडामेंटल बैच है, सीजीएल को फोकस करता है और आपके ये फेज का एग्जाम दोनों की नोटिफिकेशन आने वाली है। एसएससी ने कैलेंडर में ऑलरेडी लिख दिया है, तो इन दोनों चीजों को फोकस करता है। तो इस बैच में एडमिशन ले लो, डिटेल में पढ़ाई कराई गई है, 600 से ऊपर क्लासेस हैं, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लैब की ऐप पर जाओ, लाइव कोर्स पे जाओ और आप वहां से ले सकते हो। और आप में से अगर किसी ने इंग्लिश किट ऑर्डर नहीं करी है, ये मेरी किताबें हैं, ये भी आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी, बुक्स वाले सेक्शन में भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप बुक लो चाहे लाइव कोर्स लो, कोड यही है लैब, तो ऐप का नाम है वही आपका डिस्काउंट का कोड है। ठीक है, चलिए कल फिर से मुलाकात करते हैं 8 बजे। वीडियो जरूर देखा करो और 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, उसको लाइव ही अटेंड किया करो। सब लोग लाइव आ जाना, आज नया टॉपिक शुरू। ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन।